अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉपिफाई के ऊपर करेक्ट वे के अंदर प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट वेरिएशन वाला है तो किस तरह से करना है, आपने उसकी एसईओ वगैरह किस तरह से करनी है, तमाम डिटेल के अंदर आप सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अच्छा, हम एक सिंगल प्रोडक्ट भी अपलोड कर सकते हैं और बल्क के अंदर भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करना ही सिखाऊंगा। अगर आप बल्क वाला सीखना चाहते हैं तो उस पर नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है। तो सिंगल प्रोडक्ट हम मोस्टली, जब हमारी प्रोडक्ट 5 7 10 इतनी प्रोडक्ट हैं तो सिंगल प्रोडक्ट मोस्टली हम उस वक्त कर रहे होते हैं ताकि हम हर प्रोडक्ट को ध्यान के साथ एसईओ वगैरह करके अच्छे तरीके से उसको अपलोड करें। बल्क के अंदर मोस्टली ऐसे होता है कि हमें अगर डेली के हम 50 प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, आप ड्रॉप शिपिंग इस टाइप की कर रहे हैं कि डेली आपको 50 प्रोडक्ट अपलोड करनी पड़ती है, तो उस वक्त हम बल्क ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपने सिंगल प्रोडक्ट किस तरह से करेक्ट वे के अंदर अपलोड करनी है। सो यहाँ पर मैंने शॉपिफाई का अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ से हमने प्रोडक्ट के अंदर आ जाना है और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये कुछ एग्जांपल प्रोडक्ट ऐड की थी। यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिलता है ऐड प्रोडक्ट का, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी हमें यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमने इन सारे ऑप्शन को देख लेना है कि हमने किस फील्ड के अंदर क्या काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये स्टेटस आ गया, हमने इसको पहले स्टार्ट के अंदर ड्राफ्ट के अंदर ही रख देना है ताकि हम इसको सेव करें तो डायरेक्टली ये एक्टिव ना हो जाए। तो यानी कि अगर हम थोड़ा सा काम करके इसको सेव करें तो वो ड्राफ्ट में पड़ा रहे। यहाँ से हमने सबसे पहले अपना टाइटल चूज़ करना होता है। आप चैट जीपीटी की इसमें हेल्प ले सकते हैं या फिर आपने एसईओ फ्रेंडली आपके जो मेन कीवर्ड हैं उसको अच्छे तरीके से आपने टाइटल के अंदर यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि सिंपली फेसबुक एड्स के ज़रिए ही आपने ऑर्डर लेने हैं, आप उसको रैंक वगैरह नहीं करना चाहते, आप कोई प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो फिर इसको आप अट्रैक्टिव आपने टाइटल बनाना है, ना कि एसईओ फ्रेंडली। आप इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे तो आपकी परचेजेस ज़्यादा आएंगी। तो यहाँ पर अभी मैं सिंपल एक लिख देता हूँ, नाइक ब्लैक एंड रेड शूज़। ठीक है, मैंने अभी ये सिंपल एक लिख दिया है। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक डिस्क्रिप्शन होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद हमने एक टैग लगाना होता है स्प्लिट स्क्रीन का। तो उसके बाद का जो भी काम होता है हमारा यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आप अपनी स्पेसिफिकेशन वगैरह और ये बाकी चीज़ें जो भी आप इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई वीडियो ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इमेजेस वगैरह ऐड करना चाहें, ऐसी चीज़ें सारी कर सकते हैं। तो अभी हम ऐड करके देख लेते हैं कि हमने किस तरह से ऐड करनी है। तो यहाँ पर ये जो पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें आप कुछ इसी तरह का लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसी पैसे पे फ्री शिपिंग है, या फिर इस टाइप के आपका जो भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं आपने वो चीज़ें यहाँ पे देनी है। तो अभी के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अभी हमने इस तरह से ये दो लाइनें लिख देनी है। इसके बाद हमने इंटर का बटन दबाना है। यहाँ पर हमने एक टैग यूज़ करना होता है। सो इस टैग को ध्यान से आप लिख लीजिए, देख लीजिएगा ये क्या टैग है। आप वैसे ये गूगल से सर्च भी कर सकते हैं, शॉपिफाई हेल्पलाइन पर भी जो उनका चैट बोट होता है आप उससे भी पूछ सकते हैं। वैसे आप यहीं से इसको नोट करके रख लीजिए, काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो हमारा जो जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो हमारी प्रोडक्ट के इस तरह से नीचे ही आएगा। ये जो यहाँ पर इस जगह पर हमारा डिस्क्रिप्शन है ये हमें नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो मैंने जैसे नाइक ब्लैक एंड रेड शूज़ कर किया था तो मैं इसी को कॉपी करके चैट जीपीटी से एक लिखवा लेता हूँ। सो मुझे डिस्क्रिप्शन मिल गया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। आप इसको एडिट ज़रूर कीजिएगा, आप अपने मुताबिक इसको एसईओ फ्रेंडली बनाइएगा। चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं और रिफ्रेश करने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ चैट जीपीटी वाला पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अच्छे तरीके से लिखवाना है। इसमें एसईओ वगैरह सही तरीके से करनी है। अगर आप सिर्फ फेसबुक ऐड के ज़रिए सेल करना चाहते हैं क्योंकि प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको एसईओ फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने इसको अट्रैक्टिव बनाना है। इसके अंदर आप इमेजेस और वीडियोस वगैरह डाल देते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने किस तरह से इमेजेस और वीडियो डालनी है। तो यहाँ पर हमें ये दो ऑप्शन मिलते हैं, इंसर्ट इमेज और इंसर्ट वीडियो का। हमने पहले इसको इंसर्ट इमेज कर देना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है अपलोड फाइल का। हमने अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल की जो हमारे लैपटॉप की जो गैलरी है उसके अंदर चला जाएगा। हमने यहाँ से प्रोडक्ट की तस्वीर वगैरह अपलोड कर देनी है। सो हमने इसको सिलेक्ट करना है। ऑल टेक्स्ट के अंदर आप कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, आपकी जो भी प्रोडक्ट है इसको लाजमी लिखिएगा, ये एसईओ के अंदर आता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं या फिर जो ऑटो में आप उसको ही रहने दें। इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर देना है और इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर देना है। तो हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर आएगी। आप इसका साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसको छोटा करेंगे तो ये सेंटर अलाइन ही रहेगा। आप देख लीजिएगा आपको कौन से क्या साइज़ बेहतर लगता है। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको लेफ़्ट अलाइन कर दें और यहाँ पर हम अपना एक और प्रोडक्ट की इमेज ऐड कर दें तो ये बराबर के अंदर आ जाएगी। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये लेफ़्ट पे तस्वीर आ गई और ये डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर ये आ गया है। आप इसको रखना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको नीट एंड क्लीन बनाने की ही कोशिश करें। अच्छा, यहाँ पर इमेज ऐड हो गया। अभी बात आ जाती है कि अगर आप कोई वीडियो
वीडियो वगैरह ऐड करना चाहते हैं। अभी वीडियो इंसर्ट करने के लिए हमने इंसर्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो का लिंक डालने के लिए आपने आई फ्रेम के अंदर डालना होता है। आप इसको ChatGPT के जरिए भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करके उसका लिंक यहीं पर डाल दें। तो यूट्यूब की वीडियो का लिंक डालने के लिए आपने यूट्यूब की वीडियो पर आ जाना है, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है कॉपी एम्बेडेड कोड। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास ये जो आई फ्रेम का लिंक है ये आ जाएगा। इसके अंदर हाइट और वेट लिखी हुई है, आप यहाँ से इस हाइट और वेट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने इंसर्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है तो हमारी वीडियो यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगी। आपने एक इसको सेंटर अलाइन कर देना है और जो हमने साइज़ वगैरह देखा था इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस साइज़ को आपने एडजस्ट कर लेना है। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जो बेहतर लगे आपने वो साइज़ एडजस्ट कर लेना है। आपने छोटा साइज़ रखना है, बड़ा रखना है, जैसा भी रखना चाहिए रख सकते हैं। बाकी इसके अंदर मैंने जैसे कि आपको पहले बताया शॉपिफाई हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स वगैरह नहीं दे रहा होता, हालांकि इनको चाहिए था कि यहीं पर हम ये ऑप्शन दे देते जैसे इमेजेस के अंदर दिया हुआ था यहाँ पर जिस तरह का ऑप्शन, लेकिन उन्होंने वीडियो के अंदर ऐसा सच हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। बेहतर यही होता है कि आपने इसी जगह पर ही कोई वीडियो अपलोड करें। अच्छा खैर, इसके बाद आ जाएगा मीडिया की बारी। मीडिया के अंदर हमने अपलोड न्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी इमेजेस वगैरह हो हमारे पास हमने सारी की सारी अपलोड कर देनी है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी पोजीशन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। आप किस इमेजेस को पहले लेके आना चाहते हैं किसको बाद में, 8-10 तक आप जितनी अपलोड करना चेक कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट है तो उसकी 4-5 इमेजेस काफ़ी हैं। इसके बाद प्राइसिंग की बात आ जाएगी तो हमने टैक्स वगैरह नहीं लेना। अगर आप टैक्स करना चाहते हैं तो हमने जो सेटिंग्स के अंदर टैक्स वगैरह की देखी थी आपने वहाँ से जाके सेटिंग ऑन करनी है और जब इसको इनेबल करेंगे तो वहाँ पर आपने जितना भी टैक्स वगैरह सेट किया हो 16%, 10%, तो उसी हिसाब से ये टैक्स काटेगा। आप हर प्रोडक्ट पे अलग इसको कर सकते हैं कि आपने किस प्रोडक्ट पे टैक्स लेने हैं किस पे नहीं लेना। इसके बाद यहाँ पर ये प्राइसिंग के अंदर हम कितने रुपए की सेल करना चाहते हैं, जैसे हम 5500 रुपये की इसको सेल करना चाहते हैं और यहाँ पर हम अगर को कंपेयर एट प्राइस अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती। कंपेयर एट प्राइस ये होता है कि जैसे हम हमारी प्रोडक्ट 7000 की थी उस पर हमने सेल करके इसको 5500 कर दिया है तो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस कुछ इस तरह से शो हो रही होगी। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लाइव प्रोडक्ट भी मेरे पास मौजूद है। इसके बाद एक ऑप्शन आ जाएगा ट्रैक क्वान्टिटी का। आपने इसको ट्रैक करना चाहिए ताकि आपका स्टॉक वगैरह का मसला ना हो। अगर आप नहीं ट्रैक करना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस FVS, वैसे मैंने एक रैंडम सा एड्रेस डाल दिया था, आपने इसके ऊपर अपना पूरा सही एड्रेस डालना होता है। जब हमने सेटिंग्स के अंदर एड्रेस डालना वगैरह सीखा था तो यहाँ पर हमने अपनी स्टॉक बताने हैं कि कितना स्टॉक होना चाहिए। जैसे मैं अभी कर देता हूँ कि 10 हमारे पास ये शूज़ पड़े हैं। इसके बाद एक बात आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। तो ये होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगी लेकिन आपको पता है कि आपके करीब से ही आपकी जो स्टोर है आपकी वो प्रोडक्ट आ रही है, एक दिन के अंदर आ रही है, आपको पता है कि आप वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, या फिर आपकी साथ वाली शॉप पे पड़ी है आप पे ख़त्म हो गया, इस टाइप का कोई सिनेरियो तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगी तो 15-20 दिन स्टॉक में नहीं आनी, तो इसको आपने अनचेक करना है। अनचेक करने से ये होगा कि जब आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगी तो कोई भी कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेगा। इसी तरह से अगर आप इसको यहाँ से इसको ऑन करेंगे, चेक करेंगे, तो फिर ये होगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तो कस्टमर को ये शो नहीं होगा कि आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है और वो बंदा आपको ऑर्डर प्लेस कर सकेगा। तो आपने इसको केयरफुली सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आ जाएगा दिस प्रोडक्ट हैज़ ए SQ और बार कोड। अगर आपका कोई SQ और बार कोड वगैरह है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये भी स्टॉक मैनेज वगैरह के अंदर काम आता है, तो आप इसको भी लाजमी लिखिएगा अगर आपको कोई SQ वगैरह है तो। SKU है जो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल दें, और बार कोड होता है जो आपका बार कोड आपने अगर बनवाया हुआ है तो उसके अंदर जो भी कोड उन्होंने बताया था आपने वही वाला कोड यहाँ पर लिखना है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है या सिंपल है, तो हमने इसको फिजिकल या सिंपल आपकी जो मर्जी आप कर सकते हैं। अगर इसको हम अनचेक कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी ये डिजिटल प्रोडक्ट है। अगर आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट है तो आपने इसको चेक रखना है और यहाँ पर हमने वेट लिखना होता है। जैसे मैं अभी लिख देता हूँ, हम इसको LBOZ kg ग्राम जिसमें लिखना चाहे लिख सकते हैं, तो ग्राम के अंदर मैं लिख देता हूँ कि ये 500 ग्राम का एक प्रोडक्ट है। उसके बाद ये जो चीज़ है इसको आप छोड़ दीजिएगा और यहाँ पर आएगा वेरिएंट्स। अगर आप वेरिएंट अगर आपका जैसे कोई जैसे अभी हमने शूज़ ऐड किए हैं तो इसके तो लाजमी बहुत ज़्यादा वेरिएशन होंगे। इसके अंदर कलर का वेरिएशन आता है, इसके अंदर साइज़ का वेरिएशन आता है, तो फिर यहाँ से हम वेरिएशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी बता देता हूँ कि आप कौन कौन से ऐड कर सकते हैं। अब अगर अपने पास से कोई लिखना चाहिए, जैसे इसके अंदर हमें ऑप्शन दे दिए साइज़, कलर, मटेरियल, स्टाइल, मोस्टली यही वाले होते हैं वेरिएशन। इसके अलावा कोई है तो आप वो भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कंपनी। वैसे ये कोई इतना अच्छा बनता नहीं है वेरिएशन, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। यहाँ पर हम वैल्यूज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं अभी के लिए डिलीट करता हूँ और दोबारा से इसको ऐड करता हूँ। इन्होंने हमने जो साइज़ वगैरह दिया है हम साइज़ को ही कर लेते हैं। तो साइज़ के अंदर कह रहा है कि आप कौन कौन सी वैल्यूज़ डालना चाहते हैं। तो शूज़ के अंदर जो साइज़ होते हैं 40, 41, 42 इस तरह के साइज़ होते हैं। हम इसको 40 लिखेंगे, ऐड एनल वैल्यू करेंगे 41 कर देंगे, एक और वैल्यू ऐड करेंगे 42 कर देंगे, उसको 43,
44, इसी तरह से 45। आप जितने वेरिएशन ऐड करना चाहिए कर सकते हैं। इस हमने इसको डन कर देना है, ठीक है। तो अभी हर उस प्रोडक्ट के अलग-अलग हमने यहाँ से अवेलेबल जितने हैं, यानी कि हम स्टॉक अलग-अलग कर सकते हैं और इसकी जो प्राइसिंग वगैरह है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके बाद हमने, क्योंकि 2 कलर भी हमारे पास मौजूद है, तो हमने कलर भी यहाँ पे चूज़ करना है। कलर के अंदर आ जाएगा, एक हमारे पास ब्लैक है और दूसरा हमारे पास रेड है। तो अगर इसके अंदर मज़ीद वैल्यू ऐड करना चाहिए तो कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो टोटल वेरिएशन बन गए हैं वो 10 वेरिएशन बन गए हैं। तो हम यहाँ पर ये 10 के 10 वेरिएशन को अलग-अलग एडिट करने का हमें ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। मज़ीद इसके अंदर सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं। अगर इसके अंदर आप हर उसका अलग-अलग एसक्यू, बारकोड, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कॉस्ट पर आइटम यहाँ पर ये ऊपर भी आया था, मैं ये बताना भूल गया आपको, दोबारा से बता देता हूँ। प्राइसिंग के अंदर ये जो कॉस्ट पर आइटम है ये हमारे कस्टमर को ये नज़र नहीं आ रहा होता। ये हमने जिस रेट पे प्रोडक्ट बाय की है तमाम कॉस्टिंग वगैरह मिला के हमने लिखना होता है, ताकि शॉपिफाई हमें कैलकुलेट करके दे दे कि हमारा मार्जिन वगैरह हमें कितना मिल रहा है, कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हम लॉस में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये जो हम 5500 रुपये में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि हमें ये 4500 रुपये में पड़ती है तमाम कॉस्ट डाल के, तो इसके अंदर हमें जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो 1000 का होगा, हमें मार्जिन मिल रहा होगा 18%, एक अच्छा मार्जिन है। तो एट द एंड ऑफ मंथ या फिर जब भी आप इसको रिपोर्ट वगैरह चेक करना चाहें तो उस चीज़ के अंदर ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो अभी हम इसको एक दफ़ा सेव कर देते हैं। सेव करने से पहले हमने इसका स्टेटस चेंज करना। अच्छा, यहाँ पर हम ये कैटेगरी वगैरह दी होती है, शूज़ कैटेगरी इसने खुद सेलेक्ट की हुई है। आप यहाँ सजेशन के अंदर कोई चेंज करना चाहे कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट टाइप अगर आप कोई इसमें ऐड करना चाहें तो अभी हमारी कैटेगरी सिर्फ हैट, पैंट और शर्ट्स की ऐड है। अच्छा, अगर आप नई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो आप इन्हें यहीं पर लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ शूज़। अभी देखें कि यहाँ पे सजेशन में नहीं आ रहा, आपने यहाँ से इसको इंटर प्रेस करने हैं, ये सेव होगा और हमारी जो कैटेगरी है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। आप देखें कि ये कैटेगरी अब यहाँ पर ऐड हो गई। अच्छा, इसको मैं काट के भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए तमाम कैटेगरी के अंदर अब शूज़ भी आ गया है। इसके बाद माई वेंडर, इसको यही रहने दें। कलेक्शंस अगर आप कोई ऐड करना चाहें तो कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन आप उस वक्त ऐड कर रहे होते हैं कि आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जैसे 50 या 100 इस तरह से प्रोडक्ट हैं, और उसके अंदर आप कुछ इस तरह से कलेक्शंस बना लेते हैं कि शूज़ की एक अलग से कलेक्शन होगी। ये भी आलमोस्ट इसी तरह कैटेगरी की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ फ़र्क होते हैं। ये बाद में जाके हम इसी कोर्स के अंदर सीख लेंगे। यहाँ पर आपने टैग्स वगैरह लाजमी ऐड करने हैं, ये आपकी एसईओ के अंदर काफ़ी हेल्प करते हैं। टेम्पलेट हमने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है इसको, और इसके बाद हमने इसको स्टेटस का एक्टिव कर देना है, और एक्टिव करने के बाद हमने इसको सेव कर देना है और हमने इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है और हम देख लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट देखने में कैसी लग रही है। अब अच्छा, अभी सबसे ऊपर ये टाइटल आ गया और यहाँ पर ये प्राइस आ गई है, हमारी कैटेगरी आ गई है। ये चीज़ें सारी जो हैं, किसी चीज़ को हम अगर हाइड करना चाहें, इसको शो करना चाहें, ये सारा कुछ जब हम थीम की सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो वो तब भी सीखने वाले हैं। बहुत जल्द वो वीडियो भी आ जाएगी। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, ये स्प्लिट स्क्रीन वाला था हमारे, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हालांकि हमने यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन लगाया था, इसको चाहिए था कि हमारी प्राइस के नीचे आ जाता, लेकिन ये चीज़ भी जो है वो थीम की सेटिंग के अंदर जाके ही चेंज होता है कि आपने स्प्लिट स्क्रीन अलाउ करना है या नहीं करना। और इसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पर बाकी डिस्क्रिप्शन, तस्वीर, ये जो वीडियो यूट्यूब वाली थी वो आ चुकी है। इस तरह से बाकी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर ये सेंटर अलाइन हुआ है, वैसे आपने इसको लेफ्ट अलाइन कर देना है। तो हमारी ये सिंपल प्रोडक्ट अपलोड करना सीख लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हमने बल्क के अंदर किस तरह से प्रोडक्ट अपलोड करनी है। तो बल्क वाली आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आपने ये वाली वीडियो लाजमी चेक कर लेनी है। लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।